आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है जवाब तो देना होगा का। कहते हैं कि दुनिया में हर जगह भगवान नहीं हो सकता, इसीलिए भगवान ने हर जगह मां को बना दिया। हमने भगवान को तो कभी नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में जन्म देने वाली अपनी मां को जरूर करीब से देखा, जाना। हमें मां ने जन्म दिया, हमने जन्म देने वाली मां को भगवान माना। हम आज जो कुछ भी हैं मां की वजह से ही तो हैं। लेकिन देश में इन दिनों मां को अपमानित किया जा रहा है। मां के मातृत्व को इस देश में ठेस पहुंचाई जा रही है। केरल के सबरीमाला मंदिर में 2 महिलाओं ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, लेकिन सबरीमाला मंदिर को इसके बाद कपाट बंद कर शुद्धिकरण करना पड़ा। शुद्धिकरण वहां किया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सड़कों पर संग्राम शुरू हुआ। किसी ने बंद का ऐलान किया तो किसी ने गाड़ियों को रोककर तोड़फोड़ शुरू कर दी। तस्वीरें ऐसी कि कुछ लोग इसे अपनी बहादुरी बता रहे हैं, तो एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये हंगामा देखकर और हंगामे की वजह सुनकर शर्मसार हो उठता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमको जन्म देने वाली मां ईश्वर को अशुद्ध कर सकती है? क्या हमको जन्म देने वाली मां मंदिर को गंदा कर सकती है? मंदिर का शुद्धिकरण करके मां का अपमान क्यों किया गया? आज की हमारी बहस सिर्फ मां के लिए होगी। हमारी बहस देश में मां के सम्मान के लिए होगी। हमारी बहस मां के महत्व को कम करने वाली राजनीति के खिलाफ होगी। लेकिन उससे पहले आप उस मां की आवाज सुनिए जिसके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। देखिए, महिलाएं ही पुरुष को जन्म देती हैं, तो यहाँ तो सबसे पहले महिलाओं का ही सम्मान होना चाहिए। महिलाओं से ऐसा व्यवहार क्यों? ये बहुत ही गलत है। ईश्वर सबके लिए है और ईश्वर के लिए सब बराबर है। ईश्वर एक शक्ति है, उस शक्ति की पूजा करने का हक प्रत्येक को है, हर किसी को है, चाहे वो औरत है, आदमी है, और मैं तो कहूंगी कि अगर वो किन्नर भी है तो भी हर व्यक्ति को, तीनों जेंडर्स को पूजा करने का इक्वल हक है। तो ऐसे ही जो चीजें हो रही है कि पुरुष जाएगा और महिला नहीं जाएगी, जो पुरुष है वो उनको भी तो स्त्री ने ही जना है। तो सबसे पहली जो रिस्पेक्ट है वो महिला की होनी चाहिए और महिला को सबसे पहला अधिकार मंदिर जाने का। एक ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि समाज के ठेकेदार इन लोगों को कहीं जो लोग देखिए, समाज के ठेकेदार जो थोड़ी सी सत्ता में आ जाते हैं, बहुत संकीर्ण उनकी सोच हो जाती है। उस संकीर्णता से हटके अगर वो सोचेंगे, बड़े दिल से और बड़े दिमाग से सोचेंगे, कहाँ तो दुनिया ग्लोबलाइज होती चली जा रही है और कहाँ हम इतनी छोटी बात करते हैं कि स्त्री का इस मंदिर में जाना बना है, उस मंदिर में जाना बना है। तो ये सब चीजें मुझे ठीक नहीं लगती और ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री सबकी माँ है। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। एक मंदिर में जाने पे किसी पे रोक नहीं लगनी चाहिए और एज ए फीमेल तो बिल्कुल भी लगनी चाहिए, क्योंकि फीमेल से ही पूरा वर्ल्ड मेरे ख्याल से बना हुआ है। तो बिल्कुल भी मैं नहीं मानती इस बात को कि फीमेल के जाने के लिए कहीं भी जगह, मंदिर तो मंदिर, क्योंकि जो भगवान है शायद उनको भी कोई फीमेल के थ्रू ही वो भी धरती पे आए होंगे या जहाँ भी आए होंगे, और जितने भी मेल्स हैं वो भी शायद फीमेल की वजह से ही कहीं यहाँ होंगे। यानी आप ये कह रही हैं कि एक महिला एक माँ है? नहीं, मेरा मानना है कि एज ए फीमेल बिल्कुल भी किसी भी जगह पे, मंदिर ही क्या, मंदिर में तो खैर बिल्कुल भी, मंदिर तो एक जगह ही ऐसी होती है जहाँ पे बिल्कुल भी किसी को भी जाने से नहीं रोकना। क्या ये महिलाओं की आजादी पर हमला कहेंगे इसे आप? सही, बिल्कुल ही महिलाओं की आजादी को रोका जा रहा है, एक तरह से कैद किया जा रहा है। उन्हें अपनी खुद के जीवन को जीने के लिए उनको बिल्कुल कहीं कहीं फ्रीडम ही नहीं दी जा रही है किसी भी चीज की। तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल ही गलत है कि मंदिर में जाने से फीमेल्स को रोका जा रहा है। सबरीमाला को लेकर हो रहे विवाद के बीच सवाल ये है कि आखिर मां से बड़ा ओहदा हम किसे देंगे? आप खुद सुनिए गाजियाबाद की महिलाओं का क्या कहना है इस पर। देखिए, महिलाएं ही पुरुष को जन्म देती हैं, तो यहाँ तो सबसे पहले महिलाओं का ही सम्मान होना चाहिए। महिलाओं से ऐसा व्यवहार क्यों? और ईश्वर के लिए सब बराबर। तो सवाल आज इसी पर पूछा जाएगा कि मां से बड़ा ईश्वर है क्या, और क्यों ऐसी तस्वीर जो देखने को मिल रही है, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है, साफ उदाहरण है कि अगर महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर गई, मंदिर का शुद्धिकरण करना पड़ा,
तो क्या मां का अपमान नहीं किया गया? क्या महिला का अपमान नहीं किया गया? जवाब तो देना होगा में आज मां के सम्मान की लड़ाई होगी और इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ स्टूडियो में बरखत रेहान मौजूद हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ तृप्ति देसाई अब से कुछ ही देर बाद जुड़ जाएंगी, जो कि पिटिशनर हैं इसी मसले पर। कृष्णा तीरथ, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे साथ हैं। गीता भट्ट, आरएसएस सपोर्टर हमारे साथ हैं और साथ ही शाइना एनसी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। जवाब तो देना होगा में आज भगवान अयप्पा को लेकर जहां मंदिर में और सड़कों पर संग्राम मचा है, विरोध हो रहा है महिलाओं के प्रवेश को लेकर और महिलाओं के प्रवेश के बाद शुद्धिकरण किया जाता है। सवाल ये उठता है कि मां से बड़ा ईश्वर है, मां का आप सम्मान नहीं करेंगे और उसके लिए सड़क पर उतर जाएंगे। और इसी के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ है और अच्छी बात आज इस पैनल में ये है कि हमारे साथ सारी पैनलिस्ट जो है वो महिलाएं हैं। हमारे साथ शाइना एनसी है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ गीता भट्ट हैं, आरएसएस सपोर्टर हैं आप, साथ ही कृष्णा तीरथ हमारे साथ है, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और साथ ही हमारे साथ बरखत रेहान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और अब से कुछ ही देर बाद उम्मीद कर रहे हैं तृप्ति देसाई जो पिटिशनर है, याचिकाकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। शाइना एनसी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है और ये मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन से बात करने से पहले एक महिला से बात करना चाहती हूं। आपका जो स्टैंड है, आपकी पार्टी का जो स्टैंड है वो तो सामने है, लेकिन एक महिला होने के नाते अगर मंदिर में महिलाएं प्रवेश करती हैं और उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जाए, क्या ये मां का अपमान नहीं है? क्या ये महिला का अपमान नहीं है? क्योंकि इस दुनिया में जो कोई भी पैदा हुआ है वो आया तो मां की कोख से है, महिला की कोख से है। शुद्धिकरण किया जाएगा मैम? जी हाँ, मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। सबसे पहले महिलाओं को सम्मान के साथ साथ वही इक्वालिटी मिलना चाहिए जो पुरुष को मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पुरुष को भी एंट्री नहीं दिया जाता है। क्या हम कभी भी इसके ऊपर चर्चा करते हैं? जो सबरीमाला को लेके एक सेलिबेसी की बात होती है या एक सेलिब्रेट गॉड की, तो कहीं ना कहीं हमें इस आदेश का भी पालन करना चाहिए। वहां वो पूजा पाठ कर सकती है। और जो एकमात्र मंदिर की बात हम करते हैं, तो ये परंपरा है क्या, इसको समझना जरूरी है। तृप्ति देसाई जैसे एक्टिविस्ट को हमने सपोर्ट किया था, शनि शिंगणापुर हो या हाजी अली के दरगाह हो या कहीं भी, क्योंकि वहां के महिला डिवोटी स्वयं चाहती थी कि उनको अंदर जाने का एक मौका मिले। लेकिन सबरीमाला में परिस्थिति अलग है। सबरीमाला में डिवोटी स्वयं कह रहे हैं कि हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये एकमात्र मंदिर है जहां एक सेलिबेसी को लेके परंपरा चला है। मैं सिर्फ एक संक्षेप में एक उदाहरण दूंगी कि समझ लीजिए कि एक जैन मुनि है। अब उस जैन मुनि को आप जिद करके बोले कि मुझे हाथ लगाना है, नहीं होता है। पुरुष कर सकता है। हम कभी ये सवाल नहीं उठाते हैं। बार बार हर डिबेट पे ये चलता है कि देखिए सती को हमने खत्म किया, लेकिन सती एक गलत रिचुअल था जो हमने खत्म किया। जो यहाँ पर एक मुद्दा है सभी स्टेक होल्डर्स का, तो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स जो डिवोटीज हैं, जो महिला हैं, वो क्या कह रही है उसको भी सुन लीजिए। मैं नहीं मानती हूं कि अंडर द गार्ब ऑफ फेमिनिज्म और अंडर द गार्ब ऑफ बिलीविंग दैट दिस इज इक्वालिटी वी आर इन अ पोजिशन टू डिलिबरेट only when all stakeholders are taken into consideration। और खास तौर से जब सुप्रीम कोर्ट का एक संदेश आया, तब जो रिव्यू पिटिशन में स्टेट गवर्नमेंट को भागीदार होना चाहिए था, उनको शुरुआत में होना चाहिए था, ताकि हर एक कॉम रिप्रेजेंट हो जाए इस पूरे पिटिशन में। और मैं जरूर कहूंगी कि महिला शुद्ध है, हम सब जानते हैं। महिला माँ है, हम सब जानते हैं। महिला का जो योगदान है हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पुरुष भी नहीं जा सकते हैं। ठीक, शाइना एनसी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपको काफी टाइम दिया। शाइना एनसी, आपकी पूरी बात मैंने सुनी, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि जब भगवान का दर होता है, भगवान का कपाट होता है, वो तो हर किसी के लिए खुला होता है। कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, पुरुष स्त्री नहीं होती। आपने कुछ ऐसे मंदिरों का जिक्र किया जहां पर पुरुषों की एंट्री नहीं है, हम आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज उठाइए, किसने मना किया? कोई याचिकाकर्ता कोर्ट में जाता है, किसने मना किया? अगर वहां पर किसी को प्रवेश चाहिए और प्रवेश की अनुमति नहीं है, आवाज उठाइए, किसने मना किया?
आप शनि शिंगणापुर में आप कह रही हैं तृप्ति देसाई को आपने सपोर्ट किया, वहां के डिवोटीज, यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं जो पहुंच रही हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो डिवोटीज नहीं हो सकती है मैम? वो नहीं चाहती है भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए, वो बस ऐसे ही जा रही है? आपको क्या लगता है सिर्फ लाइमलाइट चाहिए उन्हें? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको मिलना चाहिए या नहीं, वो डिवोटीज हैं या नहीं? सब स्टेक शायद मैं पूछ रही हूँ कि वो डिवोटीज हैं या नहीं जो वहां पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल है, लेकिन लाखों की तादाद में तो बेहतर होगा कि इस 50% आबादी को आप पूरा शामिल कीजिए इसमें, जब आप वहां पर बैठकर एक महिला होने के नाते, और आप बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ मैम, क्योंकि वहां पार्टी का भी एक स्टैंड है, फिर वोट बैंक भी है, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि 50% जो वोट बैंक वहां पर है महिलाओं का, आप उसको नजरअंदाज कर रही है। किस मुंह से आपको लगता है कि आप वहां पर वोट मांगने के लिए जाएंगी और वहां की वो महिलाएं आपको वोट करेंगी जब ऐसे मुद्दे पर आप उनके अगेंस्ट खड़ी हैं? हम उन महिलाओं के खिलाफ नहीं है। लाखों की तादाद में जो महिला सड़क पे आंदोलन करते आ रही है, वो भी तो महिला है। जो वो महिला कह रही है आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एक ग्रुप जो है महिलाओं का उसको चूज कर लेंगे प्रति जो एक प्रावधान, ये एक देखिए एक्सेप्शंस। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, बोलिए। शनि शिंगणापुर में स्वयं वहां के लोकल महिला अंदर जाना चाहते थे, हमने उनका समर्थन किया। हाजी अली दरगाह में स्वयं वहां के महिला अंदर जाना चाहते थे, हमने उनको समर्थन किया। लेकिन यहाँ जो केरल में स्वयं महिला बोल रही है कि मुझे नहीं जाना है अंदर, हम मानते हैं कि ये ना सिर्फ एक मुद्दा है एक सेलिब्रेट गॉड का, लेकिन एक परंपरा जो हजारों साल पुराना है। और जो आप एक अयप्पा भगवान के पास जाना चाहते हैं तो हजारों के तादाद में अन्य मंदिर है पूरे केरल में और प्रदेशों में जो केरल के बाहर है, जहां आप जा सकते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि सभी स्टेक होल्डर्स कौन है। वो स्टेक होल्डर्स में स्वयं वहां के महिला है, वहां के टेम्पल के पुजारी है, वहां के रॉयल फैमिली है, वहां के अयप्पा डिवोटीज हैं, और ये सब भी महिलाएं है। ठीक है, तो आपने जो प्रवेश करना चाहती हैं उन्हें एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल दिया है, और बाकी सब महिलाएं उनका सम्मान बराबर हो रहा है। जिन्होंने लेकिन प्रवेश किया, मंदिर में शुद्धिकरण किया गया, वो एक्सेप्शन हो गई इसमें, चलिए कोई बात नहीं, और उनको आप डिवोटीज भी नहीं मानती हैं शायद सी। कृष्णा तीरथ, आप तो फॉर्मर मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें आपने देखी समझी होंगी, लेकिन कृष्णा तीरथ, ये जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है जहां अगर महिला प्रवेश कर जाती है मंदिर के अंदर, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मंदिर का शुद्धिकरण करना पड़ता है, यानी कि मंदिर अशुद्ध हो गया उस महिला के प्रवेश करने से जिसकी योनि से हर एक पुरुष जन्मा है, वो पुरुष जिसको इजाजत है उस मंदिर में एंट्री करने की। पूर्णिमा जी, ये बहुत दुख की बात है। मैं नहीं समझ सकती कि भारत, एक आधुनिक भारत में जिसमें हम इतना उन्नति की है, तरक्की की है, और किस संविधान ने मना किया है कि महिला जाएगी नहीं मंदिर में? उसे जाना चाहिए, ये उसकी स्वतंत्रता की बात है, उसकी आजादी की बात है। अगर महिला जाना चाहती है मंदिर में तो उसको जाना चाहिए, उसको दर्शन करना चाहिए। अगर महिला हर तरह से तंदुरुस्त और अच्छी है, और फिर साथ में महिला ये समझती है कि मेरे को जाना चाहिए, इस देश में मैंने जब जन्म लिया है, मेरी पूरी आजादी भी है, और महिला के बिना कहीं काम नहीं चलता। आपने भी कहा कि महिला, अगर महिला ना हो तो ये संसार नहीं होगा। जब महिला एक जन्म देती है, बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, हर तरह से बचपन से उसे जानती है, पहचानती, तो फिर मंदिर में जाने से रोक क्यों है? मैं नहीं समझती कि उसको मंदिर में जाने से रोक लगानी चाहिए। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत परंपरा डाली जा रही है, महिला की आजादी को रोका जा रहा है, और उसको ये खत्म किया जा रहा है कि महिला को यहाँ जाने। इसका मतलब इसके पीछे के रहस्य क्या है? उस मंदिर में नहीं जाने के लिए कौन सा रहस्य छुपा है जिसको ये छुपाना चाहते हैं? डिवोटी हर कोई है, हर जगह पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह पे महिलाओं को जाने का पूरा अधिकार होना चाहिए।
ये नहीं है कि इस मंदिर में जाना है, उसमें नहीं जाना है, महिला यहाँ नहीं जाएगी, महिला अशुद्ध है। कहाँ से अशुद्ध है? इस आधुनिक भारत में अगर जितनी संकीर्ण सोच ये इसकी जिसकी भी है कि महिला अशुद्ध हो जाती है, महिला अशुद्ध कर देती है मंदिर को, मैं नहीं समझ सकती कि वो भारतीय अच्छा भारतीय हो सकता है जिसकी मानसिकता इतनी कमजोर हो, जिसकी इतनी संकीर्ण हो, जो माँ जैसी चीज को, माँ बहन बेटी को ये समझता हो कि मंदिर में जाने से कोई पाप हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। किस चीज को छुपाना चाहते हैं? बिल्कुल, आप कौन सा ऐसा रहस्य है कृष्णा कि जिसको उस महिला से छुपाना चाहते हैं? महिला डिवोटी मंदिर में नहीं जा सकती। शाइना एनसी आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेंगी, मुझे पूरी श्योरिटी है इस बात की। हमारे साथ तृप्ति देसाई भी है जो पिटिशनर है, याचिका करता है। कह दिया कि वो बंधी हुई है, मुझे महिलाओं का अधिकार की लड़ाई लड़नी है। तृप्ति देसाई, कौन डिसाइड करेगा कि महिला शुद्ध है अशुद्ध है, वो इस मंदिर में जा सकती है, वो इस मंदिर में नहीं जा सकती? रिस्ट्रिक्शन, रूल्स, गाइडेंस ये कौन तय करके देगा? मुझे कोई कैसे रोक सकता है अगर मुझे भगवान अयप्पा के या भगवान राम के दर्शन करने हैं, माँ सीता के पैर छूने हैं? मुझे कौन बताएगा कि मुझे इस मंदिर में प्रवेश करना है और इस मंदिर में नहीं? हमारे भारत में संविधान का सर्वोच्च है, यहाँ पे कोई धर्म से काम नहीं चलता है। शाइना जी को मैं यही कहना चाहूंगी कि जिन भगवान का जन्म माँ की कोख से हुआ है, तो मतलब माँ नहीं होती तो भगवान नहीं है, तो उनको कैसे कोई रोक सकता है? और मेंस्ट्रुअल पीरियड की वजह से शुद्ध अशुद्ध जो लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके माइंडसेट का शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपवित्र है ऐसे कहना, महिलाओं को रोकना ये किसी का अधिकार नहीं है। राइट टू प्रे का अधिकार जो है वो हमें संविधान ने दिया है, इक्वालिटी का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, हम क्या करें ना करें ये व्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार संविधान ने दिया है। तो हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, हम अशुद्ध है या शुद्ध है, ये संविधान ने हमें सिखाया है, हमें किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं है। और शबरीमाला का जो मुद्दा है, तो शबरीमाला में सबसे पहले तो राजनीति जो कर रहे हैं, मुझे उनसे वही कहना है कि राजनीति बिल्कुल मत कीजिए, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है। और अधिकार में लड़ाई कोई भी पार्टी अगर महिलाओं के खिलाफ रहेगी तो उनको जो है वो इलेक्शन में बहुत करारा जवाब महिलाओं के माध्यम से उनको मिलेगा। तृप्ति देसाई, बरखा त्राण को तो लगता है कि आप इस पर राजनीति कर रही हैं, हो सकता है आप लाइमलाइट में आना चाहती हैं, चर्चा में आना चाहती हैं, इसीलिए आप उस पर मंदिर में प्रवेश करना चाहती हैं जहां पर महिलाओं की एंट्री बैन है। एक तो शनि शिंगणापुर से हमारा आंदोलन ये शुरू हुआ है, हम किसी राजनीति पार्टी से संविधान ने जब बराबर का अधिकार दिया तो रोक कौन सकता है? लेकिन महिलाएं आगे आ रही हमारे साथ है, इसीलिए फिर आरोप किया जाता है कि हम अलग धर्म से हैं, हमें बदनामी की जाती है। जो आप कह रही हैं वो गलत कह रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने महिलाओं की माफी मांगनी चाहिए और महिलाओं को इस मुद्दे में सपोर्ट करना चाहिए। तो माफी तो आपको मांगनी चाहिए, राजनीति आप कर रही हैं, इस पूरे मुद्दे पे राजनीति तो आप खेल रही हैं, माफी आपको मांगनी चाहिए, मांगिए। यह बात माफी का संबंध नहीं है। राजनीति अगर खेलनी होती तो 2019 का इलेक्शन भी मुझे लड़ना चाहिए, लेकिन हम किसी इलेक्शन में हमारा अधिकार है, हमें जहाँ भी चाहे जा सकते हैं, हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। लेकिन आपको अगर ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई राजनीति कर रहा है, तो राजनीति बीजेपी कर रही है, राजनीति आरएसएस कर रही है, राजनीति कांग्रेस कर रही है। और जिस कांग्रेस ने और जिस आरएसएस और बीजेपी ने हमें महाराष्ट्र में सपोर्ट किया, वो सिर्फ चंद वोट्स के लिए इतने नीचे गिर सकती है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। मतलब उनको ट्रिपल तलाक प्रथा नहीं लगती है, तो वो इक्वालिटी का मुद्दा लगता है, लेकिन सबरीमाला जो है वो उनको परंपरा लगती है। आस्था का प्रतीक है सबरीमाला, आप राजनीति करना छोड़ दीजिए इसके ऊपर, ये आस्था का प्रतीक है, समझिए इस बात को। आपने काफी शिंगणापुर में लाइमलाइट ले ली थी, काफी थी उतनी लाइमलाइट जितनी आपने की थी, तब भी इज्जत होनी चाहिए। इस पे मत राजनीति करिए आप, इसमें महिला पुरुष का ये इशू ही नहीं है, ये आस्था का इशू है। सबसे पहले इस बात को समझिए।
उन्होंने नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए आस्था में इंटरफियर, नहीं कोर्ट्स को इंटरफियर करना चाहिए आस्था के मामले में, खासकर आप जैसी महिलाएं जो फेमिनाइज हैं। अच्छा बरखा त्याग फिर कौन चलाएगा देश को? आप संविधान के हिसाब से देश चलाना नहीं चाहते, आप ये कहा है नहीं करेंगे जो महिलाओं के आप बार बार ये कह रही हैं, जो महिलाएं अयप्पा भगवान में फेथ रखती हैं वही तो जाएंगी ना उस मंदिर में। तो जो उनके मंदिर के डायरेक्टिव्स ही फॉलो कर रहे हैं, उनके फेथ नहीं फॉलो कर रही, तो उन्हें जाना क्यों है? नहीं, उस मंदिर में क्यों जाना है? आप किसी का फेथ कैसे बता पाएंगे? अरे भाई वो अयप्पा गॉड को ही मिलने जा रहे हैं ना, वहाँ पे उनके दर्शन करने जा रहे हैं ना। आप महिलाएं जाना चाहती हैं? सवाल का जवाब दीजिए, अयप्पा भगवान के दर्शन करने जा रही है? अरे क्या करने जा रही है उस मंदिर में? क्या करने जा रही है? अयप्पा भगवान के दर्शन करने जा रही है ना। तो अयप्पा भगवान के मंदिर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो नहीं फॉलो करेंगे क्या? ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने घर में दिया बाती तो कभी किया नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई कंपटीशन है। ये जो तृप्ति देसाई जैसी लड़ रही है, जो कोई लाइमलाइट में आना है, कोई कंपटीशन है कि वो जीतना है, हमने वहाँ जरूर जाना है। कृष्णा तीरथ को भी लाइमलाइट में आना है। अभी आपको लगता है कृष्णा तीरथ को भी लाइमलाइट में आना है? देखिए अभी शाइना एनसी ने क्या कहा था, मैं बहुत सारे डिबेट्स में ये चीज कह चुकी हूँ कि पुरुषों के लिए भी कई मंदिर वर्जित हैं, तो क्या वो इस तरीके से इंटॉलरेंट हो रहे हैं? क्या वो सड़कों पे आ रहे हैं कि नहीं हमें भी जाना? तो क्या हुआ? पता चलता है कि महिलाओं को कितना लाइमलाइट चाहिए और कितना इंटॉलरेंट है ये। के बहुत मामले में भी इन्हें दखल देना जरूरी है। ये अपने आप में बहुत बड़े विडंबना है कि यहाँ पर आप कह रही हैं कि महिलाएं वहाँ पर प्रवेश करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लाइमलाइट चाहिए। जी बिल्कुल, वहाँ पर महिलाएं जाती है और मंदिर का शुद्धिकरण होता है, लाइमलाइट लेने के लिए जाती है। 10 मिनट की लाइमलाइट के लिए क्या सकते हैं जाने के लिए? गलत आरोप है। देखिए कितने सुसाइड हो रहे हैं वहाँ पे, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। नंदनीय, इतना निंदनीय है केरला गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पा रही, और तृप्ति जैसी महिलाएं हैं जिसकी वजह से आप हर तरह के विद्रोह को क्लीन चिट दे देंगी। फिर हर तरह के विद्रोह को आप क्लीन चिट दे देंगी। इसीलिए और आपको लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार महिलाएं वहाँ पर एंट्री करना चाहती हैं? जबरदस्ती वहाँ पे बरखा त्याग, आपको ये लगता है कि जो महिलाएं एंट्री करना चाहती हैं उनकी वजह से बवाल हो रहा है सारा का सारा? तो उनको रुक जाना चाहिए। मतलब जब महिलाओं का जाना वहाँ वर्जित है तो क्यों जाना? वहाँ लेडी सबरीमाला मंदिर है, आप मंदिर के कपाट बंद करवा देंगे। लेडी सबरीमाला, आप ये बताएंगे कि कहाँ पर प्रवेश करना और कहाँ पर नहीं? लेडी सबरीमाला मंदिर है ये महिला, उसी मंदिर में जहाँ पे नैष्टिक ब्रह्मचार्य है वहाँ पे इन्हें क्यों जाना है? एक मंदिर में नैष्टिक ब्रह्मचारी है, रहता है, उसकी भी तो हमें उसके राइट्स के बारे में कौन सा मीडिया हाउस बात करे? तो आप महिलाओं को रोक देंगी भाई? जो मैं ये कह रही हूँ, भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए अगर बरखा त्याग किसी को जाना है, आप कैसे रोकेंगी? अरे किसी को क्या? आप बराबरी का अधिकार आप ये डिसाइड करेंगी? नहीं जाती वो बरखा त्याग, ये आप डिसाइड करेंगी किसे जाना है किसे मैं नहीं डिसाइड करूंगी। मंदिर आप रोक नहीं सकती है। तो जैसे मैं आपको रोक नहीं सकती ना, वैसे ही वो मंदिर आप पूछ रही है कि वहाँ क्यों जाना है? भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए जाना है। तो मंदिर के जो डायरेक्टिव्स आप बता रही हैं, जिसके हिसाब से शुद्धिकरण होगा, अशुद्ध महिलाएं वहाँ पर जाती हैं तो फॉलो करेंगे। अगर हम किसी के घर जाएंगे तो उसके ही नियम के अनुसार जाएंगे ना। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी चले आ रहे हैं जो आप प्रगतिशील देश में जिसमें बदलती चीजें हैं, आप जिसकी बात कर रही हैं, क्यों नहीं जोड़ा जाए? आप रोक लगा दे तो ठीक, कोई महिला नहीं जाएगी, रोक लगा दे तो ठीक, और जाने की कोई बात कर दे तो वो प्रगति से ना जोड़े, वो बराबरी से ना जोड़े, घर में दिया बाती किया कभी जो वहाँ जरूरी है जाना? और आपको लगता एक नियम आपको लगता है में नहीं जाना? बरखा त्याग वहीं पे दूसरे मंदिर है, आपको लगता है कोई आपको फोटो खींच के देगा वो अपने मंदिर में कितनी दियाबाती करता है? अगर आस्था होगी तो आप ये सवाल पूछेंगे यहाँ पर? अगर आस्था होगी और दियाबाती जब तक नहीं करेंगी मन के अंदर आस्था नहीं होती है। अगर मन के अंदर आस्था नहीं होती है, अगर आस्था होगी अयप्पा भगवान में तो क्या वो जाएंगी? ये सवाल जरा आप खुद ही अपने आप से पूछ लीजिए। मैं बिल्कुल पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि मुझे कोई रोक कैसे सकता है? जिसको आस्था होगी अयप्पा भगवान में क्या वो रूल्स रेगुलेशन मुझे रोक कैसे हो सकता है? बरखा त्याग, सवाल ये है, मैं इस देश में कहीं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में अगर जाना चाहती हूँ, मुझे कौन रोकेगा? मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है, सुप्रीम कोर्ट मुझे बराबरी का हक देता है, मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे कौन रोकेगा? सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा ने क्या कहा था जरा सोचिए आप, फिर मुझे बताइए। उन्हीं जज साहिबा इंदु मल्होत्रा जी ने कहा था कि कोर्ट हैज नो राइट टू इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर्स। तो क्या लगता है आपको कि इंदु मल्होत्रा ने जो ऑब्जर्व किया वो गलत था?
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था करना पड़ता है। आप दो तरफा बातें बरकत रेहान, एक तरफ आप ये कह रही हैं जज ने ये कहा, दूसरी तरफ आप कहती है सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर क्यों करता है? हाँ, क्यों करता है इंटरफेयर? जज साहिबा ने बोल जाइए, फिर जज साहिबा ने भी एक तरफ हो जाइए, या तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो मान लीजिए, या तो जज कह रहे हैं यही कहा है नीचे चलने वाले लोग हैज नो राइट टू इंटरफियर इन दिस। मैं भी यही कह रही हूँ। और सारे हिंदुओं के त्योहारों में ही क्यों सुप्रीम कोर्ट का? आप दूसरा डिरेल मत कीजिए कि हिंदुओं के त्योहारों में क्यों। यहाँ पर बात हो रही है कि एक महिला जाती है, शुद्धिकरण करना पड़ता है। आप एक महिला होके इस सारी चीजों में बरकत रेहान, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप महिला हैं तो आप कहीं जाए, एक सेकंड मैं ये पूछ रही हूँ बरकत रेहान, कोई शक नहीं है, आप महिला हैं, आप कहीं जाएं, कहीं पर भी जाएं और वहाँ आपके निकलने के बाद शुद्धिकरण किया जाए जी, शुद्धिकरण तो करना ही पड़ेगा, वहाँ तो करना ही पड़ेगा। वो लोग मानने देंगे आप उन्हें कि आप अशुद्ध हैं? वहाँ के रूल में महिला नहीं जा सकती। आप अशुद्ध हैं, परंपरा को हमें निभाना ही पड़ेगा। आप अशुद्ध हैं, हमें ये परंपराएं निभानी पड़ेंगी कि हम नहीं जा सकते। अगर वो जो भगवान जी हैं वहाँ पे वो सेलिब्रेट फॉर्म में है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य हैं, वो नहीं चाहते 2 सेकंड रुकेगा जाए तो गीता भट्ट को मुझे डिबेट में शामिल करना है। गीता भट्ट, माफी चाहूंगी बहुत देर से आपके पास नहीं आ पाई, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी, मैं आधे घंटे से सभी को बहुत धैर्य से सुन रही हूँ, आशा है कि मुझे भी सब लोग जी मैम बोलेंगे। देखिए, ये इको हो रहा है, थोड़ा प्लीज ठीक कर दीजिएगा। देखिए, भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में शायद एक ऐसी संस्कृति है जहाँ की नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि जहाँ नारी का वास हो वहाँ देवता रचते हैं। लेकिन आज जो सबरीमाला को लेकर जो विवाद, और ये बड़ी दुख की बात है कि भारतीय समाज की परंपराओं पर जिस तरह का कुठाराघात किया जा रहा है, उसे अंधविश्वास दिखा के धार्मिक परंपराओं को अंधविश्वास का चोला पहनाया गया। और इंडियन लॉयर्स, यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने एक PIL दर्ज करी 2006 में, जिसको दर्ज करने वाले व्यक्ति का नाम कौन है उस इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन को जो चलाते हैं, नौशाद अहमद खान। उन्होंने एक PIL दर्ज करी और इस बात पे आपत्ति जताई कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं की इस जो उस धर्म को, उस आस्था को मानने वाले व्यक्ति नहीं है। उन्होंने सबसे पहले जाके, क्या बात है गीता भट्ट, बहुत बढ़िया, आपने खान पे बहुत फोकस किया, आपने अपनी बात में खान पे काफी फोकस किया। बिल्कुल ठीक बात है बरकत रेहान, लेकिन आप जेस्चर देखिए कि किस तरीके की चीजों की तरफ संकेत करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप इस बात को मानने को तैयार नहीं कि महिलाओं का अपमान हो रहा है। आप देंगी हक किसको है? आप बताएंगे कि न्यायपालिका में किसको जाना है? बरकत रेहान, आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, मंदिर के डायरेक्टिव छोड़ दीजिए, आप हर किसी के लिए एक डायरेक्टिव जारी कर दीजिए। मैं बता रही कि क्या करना है। कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू मामले में बोल नहीं सकता, कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम पक्ष में बोल नहीं सकता। उन्हें PIL दाखिल ही करनी बड़ी अजीब बात है। ऑब्वियस था कि उन्हें क्यों दाखिल करनी पड़ी, क्या वजह रही होगी, थोड़ा इसके ऊपर विचार करिए। नहीं, बिल्कुल वजह रही होगी, ऑब्जेक्शन आपका था ना करने में, क्योंकि उन्होंने बोलिए गीता दाखिल। मैं नहीं बैठूंगी, बोलिए गीता बोलने के लिए। गीता जी आप हमारे साथ हैं? ठीक, गीता जी हमारे साथ डिबेट में नहीं है, वो अपना माइक मेरे हिसाब से निकाल चुकी हैं, जैसा मुझे इस वक्त दिख रहा है। तृप्ति देसाई हमारे साथ है। तृप्ति देसाई, आप सुन रही हैं, यहाँ पर सवाल सिर्फ एक ही उठ रहा है कि जहां भगवान अयप्पा है, जहां के जो डायरेक्टिव्स हैं, महिलाएं वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों ऐसी जगह पर प्रवेश करना जहां अनुमति नहीं है और वो आस्था का विषय है? मैं कोट कर रही हूं फिर से, आस्था का विषय है। तृप्ति देसाई, देखिए, सभी जगह सभी को अगर इक्वालिटी का अधिकार है और कई जगह अगर हमारा वो अधिकार कोई छीन रहा है, तो मुझे लगता है कि यह हमारे अधिकार की लड़ाई है, ये किसी आस्था की लड़ाई नहीं है। और आस्था का मुद्दा अगर आगे आ रहा है तो मैं उनसे वही कहूंगी कि आस्था तो हमारी भी भगवान पर है। जिनको नहीं जाना है उन्होंने नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी जैसी महिलाएं जिनकी भगवान के ऊपर आस्था है, जिनको लगता है कि भगवान के यहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा है तो हमें वहाँ पे जाना है, तो कोई किसी ने रोकना ये बिल्कुल गलत है। आस्था को बीच में लाना या धर्म को बीच में लाना
इसमें मुझे लगता है कि महिलाओं की ये जो लड़ाई है अधिकार की, तो वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश। शायना एनसी कुछ कहना चाह रही है, रुकिएगा बरखत रेहान, शायना एनसी कुछ कहना चाह रही है। शायना एनसी आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन साथ ही मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि जब आप बात राम मंदिर की होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उस पर बिल्कुल यस है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उस हिसाब से होगा, लेकिन जब बात होती है भगवान अयप्पा की सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उससे आपकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो आस्था का विषय हो जाता है। मैं तृप्ति जी को सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज जो एक जैन मुनि आपके सामने आए जिन्होंने दीक्षा लिया, वहां पुरुष जाके उनके पैर छूते हैं, क्या आप उनके पैर छुएंगे? क्या आप मानते हैं कि ये आस्था का मुद्दा है या एक परंपरा और एक रीत रिवाज? आप क्या मानते हैं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। उससे हर चीज स्पष्ट होता है। आस्था अपनी जगह होता है, लेकिन आस्था के साथ सम्मान भी आवश्यकता है। सम्मान ये है कि एक जैन मुनि के पैर एक पुरुष छू सकता है, एक महिला नहीं छू सकती है। जब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, मैं मानती हूँ कि हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या हर एक मुद्दे पे उनकी प्रतिक्रिया देंगे, उनके टिप्पणी देंगे, जहां उनको पता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां वहां के महिला स्वयं नहीं जानना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिव्यू पिटिशन में हर एक स्टेक होल्डर का जो एक बयान है या एक जो राय मत है उसको नजरअंदाज मत कीजिए। जो लाखों की तादाद में केरल के महिला स्वयं रास्ते पे बैठे हैं, तो कुछ सत्य होगा या कुछ उनके भी फीलिंग्स होंगे या उनका भी सम्मान को लेके एक सवाल उठ सकता है, या कोई एक कैथलिक महिला जो आई है एक्टिविस्ट के रूप में और कहेगी कि नहीं ये मेरा हक है अंदर जाना, क्या यही सत्य होता है? तो हमारा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, केरल गवर्नमेंट की बिल्कुल नाकामयाबी है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया, उन्होंने सभी स्टेक होल्डर से बात नहीं किया, और ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है आज कि ये मुद्दा है अयप्पा भगवान जो ब्रह्मचारी और सेलिबसी मानते हैं। जो आप इसमें विश्वास करते हैं तो जाइए ये मंदिर में, नहीं विश्वास करते तो हजारों अलग मंदिर हैं जहां आप जा सकते हैं। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन आस्था और सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पर्टिकुलर केस में। और प्लीज तृप्ति जी को बोले कि ये सवाल का जवाब दे, जब जैन मुनि उनके सामने पे खड़े हैं और एक पुरुष उनके पैर छू रहे हैं, क्या वो चाहेगी उनके पैर छूने? सुन रहे हैं आपको तृप्ति देसाई, बोलिए। आस्था है या ये सम्मान है या ये क्या है? जैन मुनि हो या कोई भी हो, हम सर्वधर्म समभाव मानते हैं। और मुझे लगता है कि मैं बहुत जैन मुनि जिनसे मिल चुकी हूँ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे मैंने उनके दर्शन लिए हैं। और वो कहाँ पे लेना है या नहीं लेना है वो हमारा मुद्दा है। आपने कहा कि आस्था का मुद्दा आता है, वहाँ पे सम्मान की भी बात आती है। तो हमें लगता है कि हमारी आस्था अगर किसी भगवान के ऊपर है और हमें वो सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान ने अधिकार दिया है, तो सम्मान से वहाँ पे प्रवेश होना, वहाँ पे जो है वो सम्मान से वहाँ के प्रीस्ट हो, ट्रस्टियों ने वो प्रवेश कंटिन्यू रखना, ये उनका जो है वो काम है। मैं केरला की जो सरकार है उनका अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन किया और इन दो महिलाओं को अंदर जाने की परमिशन दी। और मैं शाइना जी को ये भी कहना चाहूंगी कि जल्द ही हम वहाँ पे जाने वाले हैं, और कोई भी धर्म हो, वहाँ पे चर्च हो, गुरुद्वारा हो या दरगाह हो, कहीं भी ऐसे हुआ हो तो वहाँ पे इक्वालिटी आनी चाहिए और वहाँ पे समानता का अधिकार मिलना चाहिए। शाइना जी। देखिए, मैंने एक सवाल पूछा कि एक जैन मुनि आपके सामने खड़े हैं और एक पुरुष उनके पैर छू रहे हैं, क्या आप उनके पैर छुएंगे? क्या सिर्फ जवाब दीजिए। मतलब छुएंगे मतलब ये अगर कोई स्वामी जी वहां पे आते हैं तो हम दर्शन ही लेते हैं, और जब हम उनके यहाँ पे जाएंगे तब हम देखेंगे। मैं तो वैसे अभी किसी को है उस हक तो हम छुएंगे, क्या हमें नहीं लगा तो हम नहीं नमस्कार करेंगे। आप मानते हैं, आप स्वीकार करते हैं?
आप सबरीमाला में जा रही है, आप यहाँ पे जाएंगी या नहीं? फिर आपने शनि शिंगणापुर में क्यों सपोर्ट किया? आपने हाजी अली में सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और केरला में सिर्फ एक एमएलए है, वहाँ पे बीजेपी को वोट चाहिए, इसीलिए जो गंदी राजनीति है वो बीजेपी कर रही है यहाँ पे। तृप्ति जी, सत्य ये है कि आप केवल एकमात्र महिला नहीं है जो पूरे महिला को रिप्रेजेंट करते हैं। लाखों की तादाद में वो महिला भी खड़ी है वहाँ जो नहीं मानती है जो आप चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी सम्मान करना है। और वही हमारी जो आप इसको एक मुद्दा बनाएंगे कि हमारा हक है, तो हक बहुत सारे हैं जो आप जहाँ आप नहीं जवाब दे सकते हैं, तो दिस सिलेक्टिविज्म इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, मैं अकेली महिला नहीं हूँ और मुझे किसी का नेतृत्व नहीं करना है, लेकिन जो वुमन वॉल की गई थी उसमें जो 30 लाख से ज्यादा महिलाएं खड़ी थी वो हमारे बाजू से खड़ी थी, हमें सपोर्ट करने के लिए खड़ी थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी संख्या थी कि बीजेपी को वहाँ पे ही उनका आंदोलन असफल हुआ। दूसरे दिन ही वहाँ पे जो है वो महिलाओं का प्रवेश हुआ है और अभी जो है इनका आंदोलन असफल हुआ है, इसलिए ये जो है वो हिंसा वहाँ पे भड़काई जा रही है। लेकिन जो गलत वहाँ पे हो रहा है, कोई भी वायलेंस वहाँ पे हो, ऐसे हमारा आंदोलन का उद्देश्य। मैं शाइना जी से यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी से कहकर तो ये प्रवेश जो मंदिर का है वो आप कंटिन्यू वहाँ पे रखिए, आपको सभी महिलाओं के वोट्स मिलेंगे। ठीक है तृप्ति देसाई, शाइना इनसे आप अपनी बात पूरी कीजिए जो आप कह रही हैं, फिर मुझे एक ब्रेक लेना होगा मैम। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, जैसे कि मैंने कहा एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन धर्म के साथ जो आस्था जो महिला चाहती है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो लाखों की तादाद में वो महिला रास्ते पे बैठी है और उनकी आवाज जो बुलंद करने की आवश्यकता है, तो इस रिव्यू पिटीशन में सभी स्टेक होल्डर्स का राय मत बहुत ही जरूरी है और हर चीज सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकते हैं। जहां तक ऐसे मुद्दे हैं जो इतने सेंसिटिव हैं बाय नेचर, ऑल स्टेक होल्डर्स हैव टू बी टेकन इनटू कॉग्निसेंस। आप जो भी बात यार शाइना एनसी कह रही हैं, मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन जब मैं ब्रेक से लौटूंगी तो मुझे सवाल इस पर आपसे पूछना चाहिए कि 2019 में 40 करोड़ महिला वोटर्स होंगी और किस मुंह से आप लोग उनसे वोट मांगेंगे और क्यों ये ना कहा जाए कि राजनीति इस वक्त हो रही है और ये सारा मसला वोट बैंक को लेकर है कि किस तरीके से वोट बैंक अपने पाले में खींचा जाए, जिसके लिए इतनी हिंसा सड़कों पर देखने को मिल रही है। और अब सबरीमाला का मुद्दा आपके लिए आस्था का विषय हो गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। तो दे रहा होगा मैं, आज सबरीमाला मंदिर को लेकर बहस हो रही है जिसमें महिलाएं एंट्री लेती हैं तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है और ये महिलाओं का अपमान है। मेरे साथ मेहमानों का खास पैनल है। ब्रेक पर जाने से पहले शाइना एनसी आप अपनी बात कर रही थी और तृप्ति देसाई कुछ सवाल आपसे पूछ रही थी। हालांकि बरखत रेहान भी एक सवाल पूछना चाह रही है तृप्ति देसाई से, लेकिन शाइना एनसी सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 1999 में 49 महिलाएं, 2004 में 45 महिलाएं, 2009 में 58 महिलाएं और 16वीं लोकसभा में 61 महिला उम्मीदवार जो चुनी गई सदन में पहुंची। अब 2019 का केस सामने है। 2019 में 40% ऐसी आपके वोटर्स हैं, 40% ऐसे वोटर्स हैं जो कि आपको चुनेंगे और वो महिलाएं हैं। आप किस मुंह से वोट मांगेंगी मैम? जब 3 तलाक की आप बात करती हैं, महिलाओं की बराबरी की आप बात करेंगी, राम मंदिर की बात करती हैं तो आस्था का विषय हो जाता है, लेकिन सबरीमाला मंदिर में आप कहती हैं सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो नहीं मानेंगे जी। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर एक राजनीतिक पार्टी जब महिला का मुद्दा हो या महिला को टिकट देने का मुद्दा हो, टोकनिज्म करती है। जहां हम चाहते हैं कि 40% रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में, वहां 11 से 12% है और ये सत्य है और हकीकत है। इसके लिए हमें सब इकट्ठा संघर्ष करना पड़ेगा अपने इंडिविजुअल फोरम्स और इंडिविजुअल पार्टीज में कि हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, अच्छे सीट्स के रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि हम महिला के मुद्दे को उठा सकें। और आपने सही कहा कि एक 50% वोट बैंक जो है वो महिला है, लेकिन वो महिला तय करेगी कौन से आधार पर। आपने ट्रिपल तलाक की बात की। ट्रिपल तलाक एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक महिला का सम्मान का मुद्दा नहीं है, जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा है। जब 22 ऐसे इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया,
वहां भारत में हमने इम्प्लीमेंट करके भी कानून का खौफ जो जरूरी है वो इस वजह से है कि लोगों ने अभी भी तलाक 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 बोला है, फोन पे, एसएमएस पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे। तो वो कानून का खौफ जरूरी है और ये इम्प्लीमेंटेशन महिला का सम्मान का मुद्दा है, सिर्फ मुसलमान महिला का नहीं, ये एक मैटर ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग है। ये प्लीज आप मिक्सअप मत कीजिए। सबरीमाला का जो मुद्दा है वहां एकमात्र मंदिर में महिला वहां डिवोटीज कह रही है कि दिस इज अबाउट अ सेलिब्रेट गॉड। आप विश्वास करते हैं तो मान लीजिए, जो आप नहीं विश्वास करते हैं तो एक अलग अयप्पा मंदिर पे आप जा सकते हैं। ये हक 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 बोल के हम भूल गए कि हक और सम्मान का कोएग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। भारत जैसे हक की बात चलिए, दो सेकंड के लिए आप हक की बात करें और जब संस्कृति की बात बात करें, लिए मैं कह रही हूँ शाइना एनसी, हक की बात आप छोड़ दीजिए, आप सम्मान की बात करती हैं। ट्रिपल तलाक जब आपने बिल की बात की, क्रिमिनल ऑफेंस का जिक्र करते हुए आपने कहा कि ये सम्मान की बात है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि जब अगर वहां महिलाएं चली जाती हैं सबरीमाला मंदिर में, और मैं शुरुआत से यही सवाल पूछ रही हूं, उसके बाद अगर शुद्धिकरण करना पड़ता है तो मैं ये मान लूं कि आप ये कह रही हैं हाँ महिलाओं का वहां पर जाना क्योंकि वो अशुद्ध हैं, शुद्धिकरण की जरूरत पड़ जाती है, और वहां सम्मान जैसी कोई बात नहीं है, वहां किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही है जब शुद्धिकरण हो रहा है। वो गई क्यों थी महिला? मैं करती हूँ ठीक है मैडम। शाइना एनसी, I will take this answer if you can't. जी हाँ, मैं कह रही हूँ कि सम्मान की जब आप बात कर रही हैं तो ट्रिपल तलाक में तो सम्मान हो गया, लेकिन यहाँ शुद्धिकरण करना पड़ता है तो वो सम्मान के खिलाफ नहीं है महिलाओं के सबरीमाला। देखिए सबरीमाला में मुद्दा क्या है? मुद्दा है इस सेलिब्रेट गॉड, जो एक भगवान ब्रह्मचारी है, तो वो ब्रह्मचारी को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। मैंने जो उदाहरण दिया जैन मुनि का बिल्कुल सही था, क्योंकि वो जैन मुनि ने भी। पूर्णिमा जी, ये अपनी बात पे अड़ी रहेंगी, बात महिला के सम्मान की हो रही है और यहाँ दूसरी बात सामने आ जाती है। ऐसे आप हमेशा यही मुद्दे पे, महिला का सम्मान और क्रिमिनल ऑफेंस में बहुत फर्क है। ये बात को डिट्रैक्ट मत करिए प्लीज, बात को क्रिमिनल ऑफेंस। रुकिए बरकत रात। शाइना एनसी बोलिए। शाइना एनसी आप अपनी बात बोलिए, फिर कृष्णा तीरथ आप बात पूरी कीजिएगा, ऐसे किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। बरकत रात बोलिए। शाइना एनसी। देखिए मैं बहुत संक्षेप में बोल रही हूँ कि ट्रिपल तलाक हो, सती हो, डाउरी हो, ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। ठीक, आप एक खिलवाड़ कर रहे हैं एक महिला की जिंदगी के साथ, उनको एक आइटम और एक ऑब्जेक्ट के नजर से देख रहे हैं, जहाँ आप बोल रहे हैं कि हम आपको खत्म कर सकते हैं। तो यानी कि अगर सबरीमाला मंदिर में शुद्धिकरण किया जाता है तो वो महिलाओं को लेकर असम्मान की भावना नहीं है, आप ये कह रही हैं? आप ये बहुत क्लियर कह रही है कि वो असम्मान की भावना नहीं है। विश्वास नहीं करते तो मत जाइए। ठीक है कृष्णा तीरथ, असम्मान की भावना वो नहीं है अगर मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में शुद्धिकरण किया जाता है, लेकिन वही जब बात ट्रिपल तलाक की होती है तो सम्मान की बात है। देखिए महिला का हमें सम्मान, बात ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, ये डिट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? हम एक बात कह रहे हैं कि सबरीमाला मंदिर में महिला का जाना उसकी आस्था का विषय, उसके मन में विश्वास है तो वो जाएगी ना, उसको रोका क्यों जा रहा है? उसके ऊपर रोक किस कारण से, किस संविधान में लिखा है कि महिला नहीं जाएगी, पुरुष जाएगा? मैंने पहले भी कहा है, इसके पीछे रहस्य मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों उसको रोकना चाहते हैं। जो महिला जिसको हम देवी का रूप कहते हैं, जिस महिला ने अपने, अगर महिला ना हो तो ये संसार ना बने, जो महिला अपने पेट से जन्म देती है, चाहे वो जिसको कहते कि वो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया होगा ना, तो फिर उस माँ का जाना या बहन का जाना या बच्चे का जाना किस लिए आपराधिक ये मानते हैं और उसको रोकते हैं? मैं इस बात को नहीं समझ पाई। मैं चाहती हूँ हमारे संविधान के तहत हर महिला को जहाँ उसकी आस्था है, जहाँ उसका विश्वास है, जहाँ उसे जाना चाहिए, पूरे देश के हर जगह पे
वो जा सकती है, उसमें कोई रोक में किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। I'd like to come here, ठीक है। विडंबना ये है कि कोई भी ये बात नहीं समझ रहा तो हम अयप्पा भगवान के ऊपर भी हमें विश्वास, आपकी बात मैं समझ गई, आपकी बात क्लियर हो गई, ऊपर भी हमें आस्था होनी चाहिए। आपकी बात क्लियर हो गई मुझे। गीता भट्ट, एक क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने कार्यक्रम के अंत में कम से कम मुझे बोलने का समय दिया 1 घंटे के बाद। फिर भी मैं आप आशा है कि मुझे आप कुछ समय देंगी बोलने का। जी मैम, बोलिए। पहली बात, आप बार बार 3 तलाक से इसकी तुलना कर रही हैं। 3 तलाक में जो याचिका थी, याचिकाकर्ताएं कौन थी? वो पीड़ित महिलाएं थी। दूसरी बात, कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि ये बात तय होनी चाहिए कि 3 तलाक आस्था से जुड़ा विषय नहीं है, तभी हम इस केस को सुनेंगे। और जब यह बात तय हुई कि आस्था से नहीं जुड़ा है 3 तलाक, इस्लाम की प्रक्रिया से, कुरान से नहीं जुड़ा है, तभी इसके ऊपर आगे सुनवाई हुई। तो इसलिए दोनों में कोई तुलना करने का अर्थ ही नहीं है। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि केरल सरकार का जो नकारात्मक रवैया रहा है, एक दूसरा ही ऐसा ही केस है पीरावम चर्च का केरला में, जहां की वहां की केरल हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है, जहां 2 क्रिश्चियन समुदायों के बीच में झगड़ा था, जैकोबियन और सीरियन क्रिश्चियंस के बीच में। वहां एक तरफा फैसला दिया गया कोर्ट के द्वारा, जिसके लिए राज्य सरकार ने साफ मना कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा, हम इसके ऊपर प्रक्रिया नहीं कर सकते। मुझे आपको रुकना होगा, मेरे पास वक्त फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शाना एनसी आपका, गीता भट्ट आपका, कृष्णा तीरथ आपका, तृप्ति देसाई आपका और बरखत रान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जवाब तो देना होगा मैं, फिलहाल इतना है।